दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ने से पहले हमें बाजार का मतलब पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र में बाजार की क्या डेफिनेशन है। बाजार अर्थशास्त्र में एक ऐसे स्वरूप को कहा गया है जहां पर क्रेता यानी बायर्स तथा विक्रेता यानी सेलर्स स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के संपर्क में आकर अपना लेन देन करते हैं, उसे ही बाजार कहा गया है। यानी कि विक्रेता या क्रेता, क्रेता यानी कि बायर्स यानी कि जो वस्तुओं को खरीद रहा है, और सेलर्स यानी विक्रेता जो वस्तुओं को बेच रहा है, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपने जो वस्तुओं का है लेन देन करते हैं, उसे ही बाजार कहते हैं। द फॉर्म्स वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर फ्रीली इज कॉल्ड मार्केट। दूसरे, अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, बाजार के स्वरूप है। परफेक्ट कंपटीशन, इसकी जो चार चीजें हैं हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। फर्स्टली, यहाँ पर जो क्रेता और विक्रेता होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर जो कंपटीशन है वो हाई लेवल का हमें देखने को मिलता है। और सभी लोगों को, यानी क्रेता हो चाहे विक्रेता हो, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे किसी की भी ठगे जाने की संभावना ही नहीं हो सकती। पूर्ण ज्ञान से मतलब है कि किस चीज की कीमत क्या है और कच्चे माल की कीमत क्या है, जिससे कि विक्रेता भी ना ठगे जाए और क्रेता भी ना ठगे जाए। कि कैसे उन्हें पता चलता है, किस तरीके से उन्हें हर चीज का ज्ञान रहता है, इसी को हमें पूर्ण ज्ञान कहा गया है। दूसरी, तीसरी चीज, समरूप वस्तुएं यहाँ बाजार में बेची जाती है। समरूप वस्तुएं यानी कि समान वस्तुएं, सिमिलर गुड्स, यानी कि जो वस्तुएं रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता हर चीज में सेम हो, उसी को हमने कहा गया है समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमें समरूप वस्तु का ही एक ढांचा देखने को मिलता है। कीमतों पर किसी का भी एक पर्सनली नियंत्रण नहीं होता है। बाजार की मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंगली जो प्राइस लेवल है, यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। चौथी चीज, जो क्रेता और विक्रेता है, जो बाजार में प्रवेश करने की जो एक पद्धति होती है, स्वतंत्र होती है। कोई भी क्रेता आ सकता है, कोई भी विक्रेता जा सकता है, आ सकता है। स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बहिर्गमन यानी कि जाना हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन पढ़ने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता के तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट, मोनोपोली, सेकंड मोनोपोलिस्टिक, एंड थर्ड इज ओलिगोपोली। मोनोपोली यानी हिंदी में हम कहेंगे एकाधिकार। एकाधिकार, एक का ही अधिकार, यानी इसमें वन बायर्स, वन सेलर्स होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। यानी कि एक विक्रेता होता है और कई सारे क्रेता, खरीदने वाले कई सारे होते हैं, यानी एक ही का खुद का अधिकार है। तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद मिल जाएगा कि जो कीमतों पर है वो हमारा विक्रेता का पूर्णतः नियंत्रण होगा। वो जब चाहे जब मनमर्जी कीमतों को बढ़ा घटा सकता है, इससे किसी को कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। और जो हमारा मांग वक्र बनेगा वो कम लोचदार बनेगा, कोई गिरावट या बढ़ावट अचानक से हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाजार में वही सर्वे सर्वा है, उसी के अकॉर्डिंगली सब गतिविधियां चलेंगी। तीसरा पॉइंट, समरूप वस्तुएं इस बाजार में बेची जाती है और विभेदीकृत यानी जो गुड्स है उसमें डिफरेंस भी पाया जाता है। तो इस तरीके से, और बाजार में हर व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है, फिर भी उन्हें उसी के अकॉर्डिंगली चलना होता है। तीसरा हमारा आता है मोनोपॉलिस्टिक। मोनोपॉलिस्टिक यानी कि एकाधिकारी या एकाधिकारात्मक। इसमें जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनकी संख्या होती है, एक ही क्रेता नहीं, एक ही विक्रेता नहीं होता पहले की तरह। यहाँ क्रेता भी होते हैं, विक्रेता भी होती हैं। जो सबसे इसकी मेन चीज पाई गई है वो है विभेदीकृत वस्तुएं। जो गुड्स हैं उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है, यानी कि जो रंग, रूप, आकार में परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा कि एक ही थी, सेम साइज की थी, सिमिलर गुड्स थे। पर यहाँ पर विभेदीकृत यानी वस्तुओं में है, मोनोपॉलिस्टिक में डिफरेंस पाया जाएगा कहीं ना कहीं से। जैसे हम देख सकते हैं कोलगेट और पेप्सोडेंट यूज तो सिमिलर है, पर कहीं ना कहीं जो इसके सेलर्स है उन्होंने डिफरेंस कर रखा है। रंग, रूप, आकार कहीं ना कहीं डिफरेंस कर रखा है। जैसे साबुन में देख सकते हैं लक्स और लाइबॉय कहीं ना कहीं डिफरेंस करते हैं, जिससे कि उनकी जो प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके, और कहीं ना कहीं वो अंतर दिखाने की कोशिश करते हैं। एडवर्टाइजिंग
यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग चलती है, यानी विज्ञापन के जरिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार भरपूर रूप से किया जाता है। तो सबसे मेन बात जो हमें यहाँ याद रखनी है, एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन के द्वारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो वस्तुएं हैं, अपने प्रोडक्ट है, उसका प्रचार प्रसार भरपूर रूप से किया जाता है। यानी और ऐसी मार्केट जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम अपने अर्थव्यवस्था में देखते भी हैं। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, दिस मार्केट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक एज कंपैरिजन टू परफेक्ट एंड मोनोपोली। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से ज़्यादा रियलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक में पाई जाती है, ये हमें दिख रहा है। तीसरा आता है हमारा ओलिगोपोली, जिसे हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार में कुछ फर्में होती हैं, विक्रेता कुछ होते हैं, एक ही नहीं होता, पर बड़े बड़े विक्रेता होते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो होती हैं। जैसे कि हमने मोनोपोली में देखा, मोनोपोली का एग्जांपल हो सकता है जो इंडियन रेलवे है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, जो एकाधिकार है, यानी एक ही विक्रेता है इसमें। और वैसे ही ओलिगोपोली देखिए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये ओलिगोपोली में आ जाएंगी। जैसे कि हम वोडाफोन, आइडिया वो देख रहे हैं, जब भी अपनी प्राइस लेवल बढ़ाएंगे, जो इस बार अचानक से बढ़ाए उन्होंने अपने रेट, एक ही साथ बढ़ाए, यानी कि कीमत में अंतर निर्भरता भी पाई जाती है। एक दूसरे के जो फर्म्स है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है कि किस तरीके से कौन सी फर्म अपनी कीमत बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने प्राइस लेवल में चेंज करते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ी फर्म ने अपनी प्राइस घटा दी, उसने सोचा कि मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, पर दूसरी फर्म है उसके विपक्ष में, वे अपनी डिमांड कम ना हो जाए इसकी डर से वो भी अपनी प्राइस क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है, इसलिए कीमतों पर अप्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे तो अंतर्निर्भर है ये। अगर कोई अपनी प्राइस बढ़ा देगा, पर ये उसका उल्टा करेंगे, अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं करेंगे, अपनी प्राइस घटा देंगे, जिससे कि उनके प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकें। ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक नहीं, ओलिगोपोली का। तो ये चीज़ें ओलिगोपोली में सबसे मेन चीज़ जो रोल है, कीमतों में अंतर निर्भरता, वो हमें देखने को मिलती है। तो थैंक यू, इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए।